13 मई 2024 को सुबह 9 बजे के करीब मैं सिविल लाइंस दिल्ली में सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस स्थित सीएम के आवास पर पहुंची। मैं कैंप ऑफिस के अंदर गई और मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। तब मैंने उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजा, तब भी कोई जवाब नहीं आया। तब मैं सीएम हाउस के मेन डोर के जरिए रेजिडेंशियल एरिया के अंदर गई, जैसा कि मैं पहले हमेशा करती रही थी। क्योंकि विभव कुमार मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने वहां मौजूद स्टाफ से सीएम से कहने के लिए कहा मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे बताया गया कि वो घर पर ही हैं और मुझे ड्राइंग रूम में इंतजार के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर सीएम से मिलने का इंतजार करने लगी। एक स्टाफ ने मुझे आकर कहा कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। तभी वहां सीएम का पीएस विभव कुमार धड़धड़ाते हुए घुस आया। बिना किसी उकसावे के उसने मुझ पर चिल्लाना और गालियां देना शुरू कर दिया। मैं ऐसे बर्ताव से सन्न रह गई और मैंने उसे इस तरह बात करना बंद करने और सीएम को बुलाने के लिए कहा। वो कहता रहा। ये शब्द कहते हुए विभव आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। बिना किसी उकसावे उसने मुझे पूरी ताकत से तमाचे मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7-8 तमाचे मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं पूरी तरह सुन्न और अवाक थी और मदद के लिए बार बार चिल्ला रही थी। मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी टांगों से उसे धक्का दिया। उसने फिर मुझ पर झपट्टा मारा और मुझे निर्ममता से घसीटा। जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर कर दी। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट ऊंची हो गई। मैं फर्श पर गिर गई और मेरा सिर सेंट्रल टेबल से लगा। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद भी विभव कुमार बाज नहीं आया और उसने मेरी छाती, पेट और कूल्हे पर अपनी टांगों से लगातार प्रहार करना जारी रखा। मेरी शर्ट बाहर आ गई थी, लेकिन उसने हमला जारी रखा। मैं उससे कहती रही कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और वो मुझे छोड़ दे, क्योंकि मुझे असहनीय दर्द हो रहा था। यद्यपि वो मुझ पर पूरी ताकत से लगातार प्रहार करता रहा। मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया। फिर मैंने सोफे पर बैठकर अपना चश्मा उठाया, जो हमले के दौरान फर्श पर गिर गया था। मैं उस बिन उकसावे के हमले की वजह से गहरे सदमे में थी। इस बड़े आघात में रहते मैंने 112 नंबर पर फोन किया और अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी। विभव ने तब मुझे धमकाया। जब उसे एहसास हुआ कि मैंने 112 नंबर को फोन किया है, वो कमरे से चला गया। फिर विभव कुछ सीएम कैंप ऑफिस के मेन गेट पर काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ आया। उन्होंने विभव के कहने पर मुझे वहां से जाने के लिए कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बुरी तरह पीटा गया है और वो मेरी हालत देखें और पीसीआर पुलिस के आने तक का इंतजार करें, लेकिन वो मुझे परिसर से बाहर जाने के लिए कहते रहे। मुझे सीएम आवास से बाहर ले जाया गया। मैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर फर्श पर बैठी रही, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। पीसीआर पुलिस आई। मैं पूरी तरह घबराई हुई थी और मैंने वहां से सिविल लाइंस में अपने पुराने घर की ओर चलना शुरू किया। मैं रो रही थी और किसी तरह अपने पुराने घर पहुंच गई। मैं कुछ देर के लिए जमीन पर बैठ गई और कुछ पुलिसकर्मी जो सीएम हाउस से मेरे साथ चल रहे थे, उन्होंने मेरे आग्रह पर ऑटो बुलवाया। मैं उसमें बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, पूरी तरह सदमे और आघात में थी। किसी तरह मैंने हिम्मत की और ऑटो को सिविल लाइंस पुलिस थाने की ओर चलने के लिए कहा, जिससे रिपोर्ट लिखाई जा सके। मैं वहां पहुंची और एसएचओ के कमरे में बैठी। मैं रो रही थी। मैंने एसएचओ को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। मुझे बहुत दर्द था और जगह जगह शरीर में ऐंठन थी। तब तक मेरे मोबाइल पर मीडिया से बहुत कॉल आने लगे थे। गहरे आघात, दर्द और घटना का राजनीतिकरण ना हो, मैं बिना लिखित शिकायत दिए पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। मेरा सर दर्द से फट रहा था और मेरी बाहें, टांगे और पेट में हमले की वजह से भयंकर दर्द हो रहा था। इस घटना के बाद के कुछ दिन मेरे लिए बेहद पीड़ा वाले रहे। ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक है। दर्द, आघात और उत्पीड़न दिमाग को सुन्न करने वाले हैं। मेरा सिर और गर्दन हमले के बाद लगातार दुख रहे हैं। मेरी बाहें सूजी हैं और पेट भी दर्द कर रहा है। मुझे चलने में भी मुश्किल हो रही है। मेरी हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि मैंने तमाम उम्र महिलाओं के मुद्दों पर काम किया है और लाखों महिलाओं को इंसाफ दिलाने में मदद की, और मुझे ही उस शख्स की ओर से बुरी तरह पीटा गया जिसे मैं लंबे समय से जानती हूँ।
मैं इस घटना से बहुत परेशान हूँ, साथ ही घबराई हूँ कि कोई ऐसे गुंडा बर्ताव कैसे कर सकता है। मैं पूरी तरह टूटी हुई हूँ। मुझे अपने को संभालने और मामले की लिखित शिकायत करने में 3 दिन लगे। मैं आपसे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश करती हूँ। मैं हैरान हूँ कि मुझ पर सीएम आवास पर बिना उकसावे के जघन्य हमला किया गया। देश टाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।